कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर ठीक है विषय गणित का सेट बी का आपका यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन करने वाले इस वीडियो में आपका यहाँ प्रश्न ठीक है प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही वीडियो में को आपको यहाँ पर राइट सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही आप जो सॉल्यूशन कराने वाला अगर आप वहाँ सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लेते हैं तो आपके 75 नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को एंटर देखना, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता होगा यहाँ पर सॉल्यूशन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं वो आते हैं आपके सही विकल्प। तो हम संपूर्ण उत्तर करने वाला आपका पूरा पेपर तो आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो पहला आता निम्न में से परिमेय संख्या है। तो आपका पहले यहाँ पर क्या रहेगा, पहले करेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर √144। फिर आपका यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है तो 10 की घात 1/3 क्या होल की घात 3। ठीक है, का मान है आपको बताना। तो इसका जो आंसर है दूसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले, ऑप्शन सीधा आंसर बताएंगे। तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2x + 5। फिर आपका चौथा आता है यदि a + b + c = 0 है तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 बराबर है। तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका सी हो जाएगा 3abc। फिर आपका पाँचवा आता है √3 का दशमलव प्रसार है। तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा अशांत अनावर्ती। फिर आपका छठवां आता है समीकरण 5y - 2x = 3 का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर एक अद्वितीय हल है। ठीक है, छठवें का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आपका आता आयत चित्र। ठीक है, वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो यहाँ पर आयत चित्र ऊंचाई, इसमें आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। फिर दूसरा आता है y = a का आलेख है। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा एक्स अक्ष। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है भी रेखाएं जो एक ही रेखा की समांतर होती हैं परस्पर दोनों होती हैं। तो यहाँ पर समांतर होती हैं। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर तीसरे का होता है आपका समांतर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री आपका यहाँ पर लिख देना है। और पाँचवा आता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर ठीक है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण आपका इसमें रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका पाँचवें का उत्तर समकोण हो जाएगा। छठवां आता दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है दोनों कहलाता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण आपका यहाँ पर रहेगा यहाँ पर 6वें का उत्तर। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए हमने आपका रिक्त स्थान का सोल्यूशन करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 7 ठीक है, आपके यहाँ पर 7 आते हैं तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो पहला आता है x = 0 और y अक्ष का समीकरण है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर 7 रहने वाला। ठीक है, फिर आपका दूसरा था परम्परागत बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल 7 रहेगा। फिर तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर 7 रहने वाला है। और फिर आपका आता है मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं। तो आपको पता हुआ मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और फिर आपका पाँचवा आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो पाँचवा आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और छठवां आता है रज्जु कोण की माप 360 डिग्री होती है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर छठवां आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है जो 7 और 7 वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपका 7 का सोल्यूशन करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सहयोगी। तो पहले आती है समचतुर्भुज है एक। तो इसको आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह से मैच करना है। पहले आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। फिर आपको दूसरी आती है समीकरण 2x - y = 7 का एक हल है। तो दूसरी को मैच करना है आपको यहाँ पर 3 और -3 और 1 से आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। और फिर तीसरा आता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। तीसरी को मैच करना है आपको यहाँ पर चतुर्भुज से। ठीक है, आपको यहाँ पर तीसरी चतुर्भुज से मैच कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये चौथी आती है यहाँ पर ठोस आकृति का उदाहरण। तो आपका बेलन हो जाएगी, ये आपका चौथी हो जाएगी। और 5 में आती है एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। तो इसका जो आपका यहाँ पर रहने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगी, आपको ये 5वीं हो जाएगी। ठीक है, जो 6 में आती है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु जो आपका यहाँ पर ये आपकी 6वीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो सहयोगी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपकी सहयोगी करा दी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर। ठीक है, एक शतभाग में उत्तर आते हैं तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं।
तो ठीक है, पहला आपका आता है बहुपद 2x + 4 का शून्य क्या होगा, तो इसका जो शून्य रहेगा वो आपको -2 रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देखते 2x = y को ax + by + c के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, आपको इसके रूप में लिखना है, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस -y। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए +0 = 0। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाता है। तीसरा आता है बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिख देना है बिंदु -4 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, चौथा आता बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर है आपका 3। ठीक है, और फिर आपका आता है चौथा, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होता है, तो इसका आंसर है आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपका यहाँ पर रहेगा। पाँचवें का 6 मात्र 3 आसन रेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा केवल 1। ठीक है, केवल 1 हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 1 शतभाग में होता है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है सरल कीजिए। ठीक है, सरल करना, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 6 में का उत्तर है, जिसमें आपको सरल करना। ठीक है, पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 7 + 2 √10। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 6 में का उत्तर, आपको पूरा यही लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता है, तो जो आपका 7वें का अथवा है, ठीक है, 7वें का अथवा का सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7वें का अथवा का सॉल्यूशन, जिसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 4 आंसर निकल के आएगा। ये आपके 7वें का अथवा का सॉल्यूशन को आपको यही लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। क्वेश्चन 8 में y² - 5y + 6 इसका आपको गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 8 का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आपका समीकरण लिखा हुआ है, यानी आपका गुणनखंड करने पर, तो इस तरह से आपका यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन 8 का आंसर है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन 9 का अथवा है, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन 9 का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 9 का अथवा का सोल्यूशन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट हम सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा। अब आता है आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आता है 10वें का, जो आपका यहाँ पर ऊपर वाला है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी आपका हल देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से आप यहाँ पर देते हैं, यही आपको लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो आपका 11वां क्वेश्चन आता है, जो आपका 11वें का अथवा समीकरण 4x + 3y = 12 के कोई दो हल कीजिए लिखिए। तो इसका जो सोल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं 12वें क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें क्वेश्चन सोल्यूशन। पहले आपको इतना, ठीक है, पहले आपको इतना लिखना है। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर इतना लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन सोल्यूशन है, और फिर आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ 12वें क्वेश्चन जो सोल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, आपका 11वें क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है, अब आता है आपका 12वां क्वेश्चन। ये आपका 11वां क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन आता है, तो जो 12वें का आपका अथवा है, ठीक है, के मान के लिए के का मान निकालना है आपको यहाँ पर, नहीं सॉरी, आपका के। ठीक है, जो के वाला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर दिखा देते हैं। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको, ठीक है, आप जिसमें आपका यहाँ पर के का मान 7 निकल के आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 12वें का अथवा का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। तो जो आपका यहाँ पर 13वें का अथवा, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा, जो आपका यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन दिया 13वें का अथवा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपका 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। आप चलिए आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पर 14वें का अथवा वाला है। ठीक है, अथवा वाला 14वां प्रतिवर्ती कोण को परिवर्तित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाता है वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम, ठीक है, माप का होता है, ये ठीक है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आपका यहाँ पर 14वीं का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया है, जो आपका अथवा आता है सर्वांगीण आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है 15वें क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन।
तो आपका यहाँ पर जो 16वें का अथवा, ठीक है, 16वें का अथवा, तो 16वें का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 16वें का अथवा का सोल्यूशन है। पहले तो आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते जो 16वें का आपका अथवा है, फिर आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। फिर आपके इस साइड भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा जो 16वें का सोल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, जो आपका 17वें का यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है। 17वें का अथवा का हम आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वें का अथवा का सोल्यूशन है, जल्दी से देख लीजिए और बिल्कुल आपको इसी को लिखना है, ठीक है। आपका 17वें का यहाँ पर अथवा का सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आता है जो आपके यहाँ पर, ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर ऊपर वाला है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहले तो आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने आपका 18वें क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करा दिया। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है, और जो आपका आता है 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, ठीक है। अब चलिए इनकी जो सोल्यूशन वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 19वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। आपका 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है। इसी को आपको यहाँ पर बनाना है, आपका 19वें का सोल्यूशन है। और फिर आपका आता है 20वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आप 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता है 21वें क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये आपका 21वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ 22वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का सोल्यूशन है अथवा का, ठीक है। 22वें का अथवा का सोल्यूशन है आपका ये वाला। फिर आपका था 23वां प्रश्न है, तो ये आपका 23वें का यहाँ पर अथवा का सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया। आपका 23वें का यहाँ पर ये आपका अथवा का सोल्यूशन है। तो इसी तरह से आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर सोल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पूरा सोल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और साथ ही सभी विषय का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जाके सभी विषय का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेकिन बाय बाय।